हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो 2016 में एग्जाम हुआ था 20 नवंबर 2016 को, उसका एप्टीट्यूड वाला पेपर सॉल्व कर रहे थे। और ये 111 110 तक हम देख चुके थे। 111 में है कि मोहिनी वेंट टू द मूवी 9 days ago, शी गोज टू मूवीज ओनली ऑन वेडनेसडे। तो अब आज क्या होगा? तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे एक हफ्ते पहले ये वेडनेसडे को सिर्फ देखती है, तो और 9 दिन पहले है, तो अगर वेडनेसडे माने तो प्लस 9 दिन है, तो 2 दिन और अगर वेडनेसडे के बाद आता थर्सडे, फिर दूसरे दिन आता है फ्राइडे, तो फ्राइडे होगा। 111, अगर 112 में देखेंगे तो ट्रायंगल्स अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल मैंने तो 14 काउंट किए, आप बताइए कितने आपको निकल रहे हैं। तो इसमें से बाकी तीन तो नहीं होगा, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। ये देखिए, पहला ये हो जाएगा, फिर ये दूसरा ये हो जाएगा, फिर तीसरा ये, और फिर ये चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। तो ये होगा बड़े बड़े। फिर ये छोटे छोटे में ये 7, 8, 9, 10, और फिर ये 11, फिर 12, और फिर ये ऐसे आएगा 13 और एक 14। 14 मेरे से काउंट हुए हैं। आप बताइए अगर आपके ज्यादा निकल रहे हैं तो कमेंट करके। 112 का मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए, यानी कि डी। 113 काफी सिंपल है, 10% ऑफ 10% ऑफ 50% ऑफ 1000, तो 110/100 इंटू 50/100 इंटू 1000, तो इससे आपका 5 आ जाएगा। 114 है कि इफ द इंटीजर्स 1 to 50 आर मल्टीप्लाइड देन द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 से लेके 50 तक अगर जितने भी इंटीजर है सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? देखिए, अगर आपको जीरोज निकालने हैं, तो सबसे पहले आप जो टेंस वाले हैं वो देख लिए, तो 10, 20, 30, 40, 50। तो ये तो 5 जीरो तो ये हो गए। अब पांच नंबर ऑफ 5 इसमें कितने हैं? तो देखिए, 5 होगा, फिर 15 होगा, फिर 25, और फिर 35, और फिर 45। तो पांच कितने हैं? पांच, देखिए, पांच होगा जहाँ पे वो दो से जो भी इवन नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करके वो 10 हो जाएगा। तो इसीलिए पांच ये हो गए जीरो, और पांच ये हो गए 10 हो गए। अब लेकिन 25 में दो पांच होते हैं, तो एक ही एक्स्ट्रा हो गया, तो 11 हो गया। और 50 को भी अगर आप थोड़ा उसको और ज्यादा करेंगे तो 5 into 10 हो जाएगा, तो एक पांच और निकल आएगा। तो 11 और एक 12, तो 12 जीरो होंगे इसमें टोटल। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ टेंस आपको काउंट करने होते हैं और नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने होते हैं, लेकिन फाइव, नंबर ऑफ टेंस काउंट करने होते हैं, नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करने होते हैं, लेकिन फाइव कहीं अगर एक से ज्यादा निकल रहा है तो उसको भी आपको कंसीडर करना होता है। तो 114 का होगा डी। 115 में डायमीटर दी हुई है और रिवोल्यूशन पूछ रहा है। एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई आर होता है, यानी कि पाई इंटू डी हो जाएगा। और 13.2 किलोमीटर ये ट्रेवल कर चुका है, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 13.2 इंटू 1000 हो जाएगा मीटर, और फिर इंटू 100 अगर करेंगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 13.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। डी दिया हुआ है 28, इससे आपका आंसर आ जाएगा बी, यानी कि 15,000। 116 है, एक ग्रुप है, इक्वल नंबर ऑफ काउज हैं और इक्वल नंबर ऑफ हर्ड्समैन है, मान लिए दोनों का नंबर है एन। फिर नंबर ऑफ लेग्स वॉज 28 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ लेग्स कितनी होंगी? देखिए, काउ की 4 लेग होती है, हर्ड्समैन यानी कि कोई बंदा होगा उसकी 2 होंगी। तो 4n और प्लस 2n हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ लेग्स। इज 28 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ हेड तो काउ का भी एक ही सर होता है, और जो हर्ड्समैन होगा उसका भी एक सर होगा। तो ये एन, ये 2n हो जाएगा ये टोटल। अब 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स इंटू 2n हो गया नंबर ऑफ हेड्स, और -28, और इज इक्वल टू हो जाएगा 4n+2n। तो यही इक्वेशन इससे बन जाएगी, और इससे आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 14। तो ये क्वेश्चन है इसमें। 116 का ए होगा इसलिए। 117 बहुत सिंपल है, दो नंबर्स हैं, 3 और 5 के ये 3 और 5 के रेशियो में है। 9 अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो 3 और 5 के रेशियो में, मतलब 3x/4x हो जाएगा। 9 अगर दोनों से सब्सट्रैक्ट कर दो तो रेशियो बन जाएगा 12/23। तो 3x से भी 9 कर दो और 5x से भी 9 कर दो, इज इक्वल टू 12/23 आ जाएगा। इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर उसमें नंबर आ जाएंगे दोनों। जो भी x की वैल्यू होगी उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से, तो 11 आएगी x की वैल्यू। तो ये दो नंबर हो गए डी, 33 और 55। 118 है, एट प्रेजेंट सोनी इज 4 टाइम्स ओल्डर देन हर सन। तो देखिए, अगर ये सोनी को आप मान लीजिए कैपिटल एस, और जो उसका सन है वो है स्मॉल एस, तो इसमें इक्वेशन बनेगी
कैपिटल एस इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल एस एंड इज 3 years ओल्डर देन हर हस्बैंड। तो हस्बैंड की मान लीजिए एच, तो कैपिटल इज इक्वल टू हो जाएगा एच प्लस थ्री, ये प्रेजेंट में है इक्वेशन। ठीक है, आफ्टर 3 years द एज ऑफ हर सन विल बी 15 years, तो यानी कि स्मॉल एस प्लस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो स्मॉल एस की वैल्यू आ जाएगी 12। अब स्मॉल एस की वैल्यू आप इसमें रख देंगे तो कैपिटल एस यानी कि सोनी की वैल्यू आ जाएगी, तो सोनी की एज हो जाएगी 48, और जो हस्बैंड है उनकी फिर आ जाएगी 45। अब लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछा है कि द एज ऑफ सोनीज हस्बैंड आफ्टर 5 years, तो अभी उनकी है 45 साल, और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 उसमें जोड़ दो तो 50 आ जाएगा। तो 118 का सी होगा। 119 है, जैसे भी मैंने आपको रिलेशन में कराया था वैसे ही आप इसमें करते जाइए, तो ये डिटरमाइन नहीं होगा। 119 का होगा डी। 120 में आप इसको, ये मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, आप अगर आप बताइए कैसे होगा सॉल्यूशन। ये जो भी ये देखिए कमेंट में करके बताइए, इसमें डी आंसर बता रहे हैं। 121 में इसमें पूछा है कि बी जो है रिप्रेजेंट करता है बिजनेसमैन को, आर रिप्रेजेंट करता है रिच मैन को, और एच रिप्रेजेंट करता है हॉनेस्ट मैन को, ऑनेस्ट मैन को। तो विच नंबर विल रिप्रेजेंट रिच बिजनेसमैन, यानी कि वो रिच भी होना चाहिए और बिजनेसमैन, यानी कि आर में भी होना चाहिए और बी में भी। ऐसा नंबर सिर्फ एक है, दो, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। 122 में पूछ रहा है सेंट्रल टेंडेंसी में, देखिए कौन सा नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड होते हैं, मीन डेविएशन नहीं होता है, तो 122 का ए होगा। 113 का एल्जेब्रिक सम जो डेविएशंस का निकालेंगे आप, तो जीरो आएगा वो। 124 सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बहुत ही सिंपल है ये। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो इज इक्वल टू पी बाई टू हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द ईयर, तो आर इज इक्वल टू टी बाई टू हो जाएगा। देखिए पी और पी इधर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू अगर टी बाई टू रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10, क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100। काफी सिंपल है ये। 125 में दो इक्वेशन बनेंगे, दो अननोन हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल और 2 कॉपी का 225 है। पेंसिल का मान लीजिए पी, कॉपी का मान लीजिए सी, तो 5p प्लस 2c इज इक्वल टू 225, पहली इक्वेशन। एंड द कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज एंड 4 पेंसिल इज 320, तो 3 कॉपी यानी कि 3c प्लस 4 पेंसिल यानी कि 4p इज इक्वल टू 320, तो दो इक्वेशन और दो अननोन। कॉस्ट ऑफ पेंसिल पूछ रहा है यानी कि p की वैल्यू पूछ रहा है, वो आ जाएगी 5, तो 125 का होगा ए। 126 में मिसिंग नंबर पूछ रहा है, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, बीच वाला जो नंबर है अगर इन दोनों को सम कर दें आप 13 प्लस 22 तो हो जाएगा 35, 35 और उसका डबल है ये, तो यहाँ 70 आया। ऐसे 12 प्लस 18 कर देंगे तो 30 आएगा, उसका डबल है 60। वही पूछ रहा है थर्ड वाले में कि 17 प्लस 26 करेंगे 43 आएगा, उसका डबल आना चाहिए यहाँ पे, तो 86 आ जाएगा, तो 126 का होगा डी। 127 में पूछ रहा है कि कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, कौन सा लाइक है, जैसे कि बाबर तो मुगल था किंग, ठीक है, और ये इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि रॉन्ग होगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का सही है, कनिष्का कुषाण था सही है, बाबर मुगल था ये भी सही है, लेकिन जो जैनिज्म और महावीर ये नहीं सही होगा इसमें, इसका आंसर होगा सी। क्योंकि महावीरा ने जैनिज्म को फाउंड नहीं किया था, महावीरा बाद के वो थे, बाद में आए थे, बाद के तीर्थंकर थे ये। बाबर इज अ मुगल किंग, और तो इसमें से इसलिए सी होगा आंसर। 128 में पूछ रहा है इन अ क्लास देयर आर 35 स्टूडेंट कंप्राइजिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 35 बच्चे हैं क्लास में, और एक मंथली टेस्ट में एवरेज स्कोर हुआ है 18, और एवरेज स्कोर गर्ल्स का दिया हुआ है 22 और बॉयज का दिया हुआ है 15। तो इसमें ये एज्यूम करना है कि सभी स्टूडेंट अपीयर हुए थे टेस्ट में, मतलब कोई एब्सेंट नहीं था। टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है, देखिए गर्ल्स का नंबर आप मान लीजिए जी, बॉयज का नंबर मान लीजिए बी, तो बी प्लस जी इज इक्वल टू 35 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 35, तो पहली इक्वेशन ये हो गई। अब इसमें एवरेज दिया हुआ है गर्ल्स का 22, तो एवरेज गर्ल्स का दिया हुआ है एवरेज गर्ल्स इज इक्वल टू 22, यानी कि सम ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 22, तो एस जी यानी कि सम ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 22 इंटू जी। वैसे ही एस बी आ जाएगा 15 इंटू बी। अब क्या बोल रहा है कि एवरेज क्लास का दिया हुआ है 18, एवरेज क्लास का 18 दिया हुआ है, यानी कि